औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose vertices are। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स के हैं 0 0 0। बी पॉइंट है जिसके या बी वर्टेक्स है, ठीक है। ए वर्टेक्स है, पॉइंट भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 और सी वर्टेक्स के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1 और 1 है। डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1 और 4। अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये पैरेललोग्राम है आपके सामने, ये यू वेक्टर है और ये वेक्टर वी है, ठीक है। ये आमने सामने के वेक्टर पैरेलल हैं तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर्स होने चाहिए, हमारे पास वेक्टर्स नहीं है तो पहले वेक्टर्स फाइंड करेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, एज इट इज़ लिख दिया है। सबसे पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। वेक्टर को फाइंड करने से पहले एक्स कोऑर्डिनेट 0 इसके साथ आई लगाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 इसके साथ जे लगाएंगे, जेड कोऑर्डिनेट 0 इसके साथ के लगाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ओ ए। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हैं इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसी तरह बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आई है, 1 है, उसके साथ आई आ गया, 1 आई तो लिखेंगे, आई लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट 2 है, उसके साथ जे लगाएंगे। जेड कोऑर्डिनेट 3 है, उसके साथ के लगा लेंगे। आप पॉइंट बी था जिसका पोजीशन वेक्टर ओ बी आ गया। इसी तरह पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ सी होता है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, उसके साथ आई लगा लिया। वाई कोऑर्डिनेट -1 था, उसके साथ जे लगा लिया। -1 जे नहीं लिखेंगे, माइनस जे लिखेंगे। जेड कोऑर्डिनेट 1 है, उसके साथ के लगा लिया। 1 के नहीं, के लिखेंगे। इसी तरह डी पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 था, उसके साथ आई। वाई कोऑर्डिनेट 1 था, 1 जे नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे। जेड कोऑर्डिनेट 4 था, उसके साथ के लगा लिया। ये पोजीशन वेक्टर डी ओ डी आ गया। आपने चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिख दिए। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड था। पैरेललोग्राम का फार्मूला सिर्फ 1/2 साथ नहीं आएगा, ठीक है, यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड आएगा। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो ये मसलन ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। आप ए बी और ए डी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट को आपने फिक्स करना होता है, ए पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। ए बी और ए सी दो वेक्टर्स हमें चाहिए, एक ए बी और ए सी। आप अगर चाहें तो ए सी और ए डी फाइंड कर सकते हैं, बी सी और बी डी फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट को फिक्स कर लें, ए को या बी को या सी को या डी को, और कोई भी दो वेक्टर आपने फाइंड कर लेना। ए बी और ए सी में वेक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा ये इशू आ जाता है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, दो वेक्टर्स फाइंड किए थे, पी क्यू और पी आर। अब क्या करते हैं, ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी। फर्स्ट पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए। सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस होता है। ओ बी की वैल्यू क्या आपके सामने आई प्लस 2 जे प्लस 3 के है और ओ ए की वैल्यू 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के है। अगर हम 0 आई 0 जे 0 के को ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ये वेक्टर ए बी आ गया। अब वेक्टर ए सी आपने फाइंड करना है, तो वेक्टर ए सी सेकेंड पॉइंट सी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ सी। उसमें से फर्स्ट पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस हो जाएगा। ओ सी की वैल्यू क्या है, 2 आई माइनस जे प्लस के है और ओ ए की वैल्यू 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 की है। अगर हम 0 आई 0 जे 0 के को माइनस कर लें या प्लस कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 आई माइनस जे प्लस के ए सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। दोनों वेक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ए बी क्रॉस ए सी। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लिखते हैं, पहली रो में आई जे के लिखते हैं।
अब ए बी पहला वेक्टर है, आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है और के कंपोनेंट 3 है। वेक्टर की कंपोनेंट्स लिख लिए पहले वेक्टर के। अब ए सी आ गया, जिस तरतीब में यहाँ पे वेक्टर लिखे हैं उसी तरतीब में आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स पुट करने हैं। अब ए सी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स पुट करने हैं। आई कंपोनेंट 2 है, जे कंपोनेंट -1 है, के कंपोनेंट 1 है, पुट कर लिए। अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट में हमने इसको कन्वर्ट करना है 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को। क्या तरीका होता है, आई लिखेंगे तो आई का रो कॉलम छोड़ देंगे, 2 3 -1 और 1 ये आ जाएंगे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में। जे के साथ माइनस लगाएंगे, जे का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 3 1 3 2 1 और ये 2 1 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में आ गया। अब जब के लिखेंगे तो के का रो और कॉलम आपने छोड़ना होगा, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, 1 2 2 -1 ये बच गया, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में आ गया। अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में -2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 3 और -1 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, सेंटर में माइनस आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर आई आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस जे आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ, सेंटर में माइनस आ गया। अब आपने केस वेक्टर को सॉल्व करना है, के एज इट इज़ आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और सेंटर में क्या आ गया माइनस। बस अब 2 स्टेप्स रह गए हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 ब्रैकेट के बाहर आई आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, सेंटर में माइनस है, माइनस का सिंबल 7 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस जे है, माइनस जे आ जाएगा। इसी तरह ये आपने के ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7 माइनस का सिंबल है, -4 एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये -4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आई एज इट इज़ लिखेंगे, 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5, 1 में से 6 माइनस होकर क्या आ जाएगा -5, ब्रैकेट के बाहर माइनस जे है, प्लस के एज इट इज़ आ गया, -1 और -4 कितने हो जाएंगे -5, ये 5 आई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 जे हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, -5 के आपने क्या कर लिया, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, और यही फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या तरीका होता है, आई कंपोनेंट 5 है उसका स्केयर, प्लस जे कंपोनेंट है 5 उसका स्केयर, प्लस के कंपोनेंट -5 है उसका स्केयर। वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबका स्केयर करना होता है और सेंटर में प्लस का साइन और होल के ऊपर स्केयर रूट होता है। 5 का स्केयर क्या होगा 25, 5 का स्केयर ये 25 और -5 का स्केयर भी 25, 25 + 25 + 25 75 आ जाएगा। और 75 का अंडर रूट क्या होता है 3√5, ठीक है। स्केयर यूनिट एरिया की यूनिट होती है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने फाइंड कर लिया। एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी ना लिखा, ए बी पहला पॉइंट फिक्स ना किया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, बस ऑर्डर जब आपने अरेंज करना है तो पहला पॉइंट फिक्स करना है, ए बी ए सी लिख लें, बी सी बी डी लिख लें, ठीक है, डी ए डी बी लिख लें, कोई भी पॉइंट फिक्स कर लें पहला, और उसको 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ आपने ज्वाइन करके लिखना है। इस वीडियो को अगर फॉरवर्ड कर देंगे और आपकी वजह से किसी का भला हो गया तो उसका अजर आपको अल्लाह रोज़े क़यामत अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।